बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, नी हाओ, खुश गैल्दनीज़, बियनवनीतो। कैसे हैं आप लोग? पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे हैं, हम आपको खुशामदीद कहेंगे सच सवेरा में, और इसके साथ ही आपको कहेंगे अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आपको ये नया साल यानी 2013 बहुत बहुत मुबारक हो। आज का सवेरा एक ख़ास सवेरा है क्योंकि ये सवेरा है 1 जनवरी 2013 का, और हमारी दुआ यही है कि आप लोगों की ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में ये साल खुशियों भरा साल हो। ये साल एक ऐसा साल हो जिसमें हमारे ख्वाब जो हैं वो सच हो जाएँ। ये साल एक ऐसा साल हो जिसमें हमारी वो तमाम ख्वाहिशें जो कि हम बहुत अरसे से दिल में हैं और जिसके लिए हम शायद पिछले साल भी कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, वो इस साल पूरी हो जाएं, कामयाब हो जाएं और हमारे वो तमाम ख्वाब, हमारी तमाम मंजिलें हमें मिल जाएं। ये तमाम दुआएं हमारी आपके लिए हैं, और हमने जहां 2013 में आगाज़ कर रहे हैं, हमने सोचा एक चेंज दें आपको, और वो चेंज आपको यकीनन हमारे सेट में भी नज़र आएगा। जहां हमारे सेट में चेंज होगा, हमारे प्रोग्राम में भी चेंज होगा। हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक फ़्रेश स्टार्ट लें 2013 से, और वैसे तो हमारा जो इस्लामिक ईयर है वो स्टार्ट हो चुका है, हम उसे खुशामदीद कह चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना एक रस्म दुनिया ही सही, तो हम उस रस्म दुनिया को निभाते हुए, चूँकि हमारे बहुत से काम जो होते हैं वो जॉर्जियन कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक चल रहे होते हैं, तो हम उसी सिलसिले में न्यू ईयर जो है रेजोल्यूशंस भी बनाते हैं कि इस साल हमने ये करना है और ये हमारे ख्वाब हैं। तो जहाँ वो बना रही हूँ, हो सकता है आज आप ये सोच रहे हो कि इस साल मैंने सिगरेट नोशी छोड़ देनी है, तो वाजी क्या खूबसूरत बात है। और हो सकता है आप ये सोच रही हो कि इस साल मैंने वज़न कम कर लेना है। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मैंने इस साल ये इतने अच्छा स्कोर करना है अपने एग्ज़ाम्स में, और मैंने ये पोस्ट हासिल करनी है, और मैंने ये जॉब ढूंढनी है, और मैंने ये सब करना है। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और हम ये गुफ्तगू करेंगे कि आपके लिए हम इस खूबसूरत से 2013 को मज़ीद खूबसूरत कैसा बना सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। इसके लिए हम आपको आपकी मुलाकात करवाएंगे रोज़ाना ऐसे गेस्ट से जो कि आपके लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन विच विल गिव यू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आपका म्यारी ज़िंदगी बेहतर करने की हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको हेल्प करें, इन्फॉर्मेशन दें। इसी सिलसिले में जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि 2013 से ये जो आगाज़ कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम्स का, उसमें आपकी हम लाइव कॉल्स भी लेंगे, और उसके लिए भी हमारा नंबर होगा विच इज़ 009251846606, और आपने डायल करना है और शामिल होना है हमारे साथ प्रोग्राम में। हमारे कौन गेस्ट मौजूद हैं आज, आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको हम बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद देते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं आपका उनसे भी तारुफ करवाते चलें। हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो मौजूद हैं वो एक फ़िज़िशियन है, जनरल फ़िज़िशियन है, और बड़ा नाम है उनका, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत नॉलेज है उनके पास, और उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम, खुशामदीद, आपको भी नया साल मुबारक हो। आपको भी और तमाम नाज़रीन को भी नया साल मुबारक। थैंक यू जी। और इस उम्मीद के साथ कि ये पाकिस्तान के लिए और तमाम दुनिया के लिए ये अमन का साल बिल्कुल साबित हो, और हर एक के लिए उसकी ख्वाब जो हैं वो अच्छे तरीके से पूरे हों। राइट जी। और हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं एक जनरल फिजिशियन। हम आप लोग ज़रा तबीयत नासाज हो जाए तो बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, सोचते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा, तो उस सब का इलाज बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी नया साल मुबारक। आपको भी नया साल मुबारक। आपकी सच जो टीम है उसको भी, आप लोगों का फर्स्ट आज लाइव शो है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह करे आप लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हो। थैंक यू जी। और जैसे कि व्यूअर्स मैंने कहा कि हमारा आगाज़ साल का होता है इस्लामिक कैलेंडर से, लेकिन एक रस्म दुनिया ही सही तो वो हम भी निभा रहे हैं। बढ़ेंगे अपने टॉपिक्स की तरफ, और टॉपिक्स की जब बात होती है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि बात तो हम करते हैं सब्जियां खाएं जी, फल खाएं, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब हमें पता लगता है कि उन पर इतने पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं जिनको हम जहर कहें तो दुरुस्त होगा। क्यों सर? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ज़रूरी शोबे में जो कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल हो रहा है, जिनको हम जहर कहते हैं, अद्वियात नहीं, वो कब से और कहाँ से शुरू हुआ है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? सोनिया, जैसे कि अभी आपने बात की, वो बार बार हम जहर को अद्वियात से जो कहना शुरू कर देते हैं। दवा जो है वो सेहत देती है, जबकि ये जहर जो है ये आपके लिए भी उतने ही जहरीले हैं जितने के उन कीड़ों के लिए जिनको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपकी जो फसल है वो बेहतर हो सके।
तो मकसद ये होता है कि उस फसल को बचाया जाए उन दुश्मनों से। ठीक है। तो ये उनको मारते हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान में जो इस्तेमाल है वो 1950 में कीड़े मार जहरों का शुरू हुआ, और सबसे पहले वो लोकस्ट उसे कहते थे। अच्छा। जो कि बड़ी लार्ज स्केल पे पाकिस्तान में आती थी और अफ्रीका से, और गवर्नमेंट ने ये इस तरफ तवज्जो दिलाई क्योंकि वो सारी फसलें खा जाती थी। ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल शुरू हुआ, और ये पहले गवर्नमेंट के शोबे में था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको प्राइवेटाइज करते गए, फिर इसका इस्तेमाल बाकी फसलों में भी आ गया, कॉटन में भी आ गया, वेजिटेबल में भी आ गया। तो ये ब्रीफ सी हिस्ट्री है जहरों के इस्तेमाल की। ठीक है। और पहले जहर ज़्यादातर वो इस्तेमाल किए जाते थे जो पेटेंट थे। ओके। बाद में वो जेनरिक स्कीम आ गई क्योंकि वो बड़े महंगे पड़ते थे पेटेंट, और जेनरिक स्कीम से ये हुआ कि वो चीपर मिलने शुरू। सर मैं चाहूँगी कि इस पे हम ज़रा तफसील से गुफ्तगू करें, क्या पहले होता था, क्या अब हो रहा है। डेफिनेटली हम भी जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम बढ़ेंगे डॉक्टर साहब की तरफ। और डॉक्टर साहब, आजकल सर्दी जो है इंतहा की पड़ रही है, जिस तरह अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले भी जिक्र कर रहे थे, और ऑलमोस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो गया है। जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, छोटे क्या बड़े भी पड़े हुए हैं, और कहीं गला ख़राब है, कंजेशन है, और फ्लू नज़ला ज़ुकाम चल रहा है, और इसमें फ़ौरन होता है ओवर द काउंटर जाके ड्रग्स हम ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, और फिर वो मेडिसिन के भी आजकल इशूज़ चल रहे हैं। हमें ये बताइए कि जो करंट वेव एक आई हुई है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, इसको कैसे हैंडल करें? फ़ौरन अद्वियात ले लेनी चाहिए या कोई होम रेमेडीज़ की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए सोनिया, उसमें ऐसा है कि नज़ला ज़ुकाम जो है ये अपने वक्त के साथ ही जाते हैं। आप इसके लिए कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करें, इन्होंने 7 से 10 दिन लेने ही लेने। अच्छा। हाँ, खांसी भी वो मतलब ये कि अगर तो प्रोलॉन्ग हो जाती है फिर तो उसके मुख्तलिफ टेस्ट होंगे। ठीक है। मगर ये है कि लोग जो है धड़ाधड़ मेडिसिन की तरफ जो है राग़िब हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और इतनी हाईली एंटीबायोटिक जो है वो बच्चों को माजरत के साथ के प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं, और थर्ड जनरेशन जो है वो स्टार्ट में ही दे दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में आती है। छोटे छोटे स्टमक हैं बच्चों के, मैदे छोटे छोटे से है, ना उनको भूख लगे ना उनको प्यास लगे, और एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। तो मेरी गुजारिश होगी अपने सब तमाम देखने वालों को कि अपने बच्चों को कम अज़ कम कोशिश करें कि नेचुरल की तरफ आप लेके आएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि दुनिया में अब नेचुरल वे जो है वो ज़्यादा अपनाया जा रहा है, क्योंकि सिंथेटिक आप ये देखें कि सारी मेडिसिन है। अच्छा। नेचुरल अगर आप यूज़ करें, अब अगर हम घर की बात करें तो घर में हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम नज़ला ज़ुकाम जो है वो बेहतर कर सकते हैं। लाइक हनी, ओके। शहद को जी बिल्कुल, एक चम्मच शहद जो है वो उसमें काली मिर्च का थोड़ा सा इस्तेमाल करके, तो वो आप सुबह शाम लें तो आपका गला भी बेहतर होगा, आपका नज़ला ज़ुकाम, आपकी वाइटल फोर्स, कुव्वत मुदाफ़ियत को शहद जो है वो इम्यूनिटी भरती है। और कुरान पाक में इसका जिक्र है, जिन चीज़ों का कुरान पाक में जिक्र है उसमें शफा ही शफा है। कलवंजी को आप ले लें, कलवंजी का लोगों को खाने का तरीका सही पता नहीं है, वो सारा दिन उसको फांकते रहते हैं, इस तरह उसको नहीं खाया जाता। तो सर उसका खाने का जी मैं बताता हूँ कि शुगर पेशेंट्स के लिए भी कलवंजी बहुत इफेक्टिव है, उनकी शुगर को वो कंट्रोल करती है। उसका ये तरीका है कि 1.5 कप आपने पानी लेना है और आधा हाफ टीस्पून जो है कलवंजी उसमें डाल के उसको पकाएं। जब वो 1 कप रह जाए तो उसको छान के 1 चम्मच शहद, शुगर पेशेंट को अलाउड है 1 चम्मच शहद, क्योंकि वो शहद खाते ही नहीं है। तो कुरान पाक में मैंने बताया कि जिन चीज़ों का जिक्र है उनमें बहुत ज़्यादा शफा है। तो 1 चम्मच शहद जो है वो आप डाल के इस्तेमाल करें। अगर आपका गला फ़ौरन विटामिन सी से नहीं पकड़ा जाता, दैन आप 1 लीमू भी उसमें डाल सकते हैं। उससे ये कि आपकी ओबेसिटी बेहतर होगी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और बहुत सारे नज़ला ज़ुकाम, खांसियाँ वैसे ही बेहतर हो जाएंगी। तो आप ये थर्ड जनरेशन की बजाय बच्चों को इस तरह की आप खरबस दें, और ये देसी टोटके डेफिनेटली हमने इस्तेमाल करने हैं नाज़रीन। और जहां हम आपको ये तरीके बता रहे हैं वहां हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो ग़िज़ा जो हम खाने की कोशिश करें, जाके बड़े बड़े स्टोर से ख़रीदते हैं, मंडियों से ख़रीदते हैं, और फिर धो के हम समझते हैं वो साफ़ सुथरी हो गई हैं और तमाम जहर से पाक हो गई। सर आपकी तरफ बढ़ूँगी और उसी गुफ्तगू को हम आगे लेके चलेंगे। जिस तरह की मैंने अभी बात की कि ये जो जहर है, कीड़े मार अद्वियात ताकि लोगों को भी याद रहे, ये जो जहर है ये क्या घरेलू इस्तेमाल में जो चीज़ें आ रही हैं वो एक दफ़ा वॉश हो जाती है, सब्ज़ी ले आते हैं हम, फल ले आते हैं, वॉश हो गया, कितना अभी भी नुकसानदेह है कितना नहीं है, ये काइंडली बताइए। पुराने ज़माने में जो जहर थे उनको हम कॉन्टेक्ट जहर कहते थे, यानी वो ऊपर लगे रहते थे तो वो साफ़ हो जाते थे। ठीक है। लेकिन जो नए जहर हैं आजकल के ज़्यादा पोटेंट हैं,
तो वो जो ऊपर नहीं लगते बल्कि उनको सिस्टम में कहते हैं, वो अंदर जज्ब हो जाते हैं। ओके। तो धोने से कुछ तो सफाई हो जाएगी, लेकिन नॉट कम्प्लीटली। और मैं डराना तो नहीं सबको चाहता, क्योंकि नया साल है, अब डराना नहीं चाहिए, लेकिन जो इल्म है वो बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। और इल्म अगर नहीं होगा तो आप वो काम नहीं कर सकेंगे, एहतियात नहीं कर सकेंगे। तो जो वेजिटेबल्स आजकल ख़ास तौर पे पेरी अर्बन एरिया से, यानी शहरों के इर्द गिर्द जो उगाई जाती हैं, आती हैं, वो सब पे काफ़ी जहर इस्तेमाल होता है। जो गांव से भी आ रही हैं उन पे भी जहर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। और असल इशू ये है कि हर जहर का एक ख़ास टाइम पीरियड जिसके अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अच्छा। तो उसके अगर फार्मर को पता हो कि इतने अरसे के बाद तोड़नी चाहिए तो ये एहतियात नहीं की जाती। ठीक है। और बोतल पे लेबल तो होता है, लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो वो इधर से स्प्रे किया और इधर से वो वेजिटेबल्स जो हैं आ जाती हैं। फिर यह है कि आजकल ये भी हो गया है कि बाज़ जहर ऐसे हैं कि वो सब्जी की शक्ल को बेहतर भी कर देते हैं। अच्छा। तो वो आखिरी लम्हे में भी उसको डिप करके ले वो चमक वगैरह पैदा करते हैं। ठीक है। खास तौर पे बैंगन जो है अगर ज़्यादा चमकदार नजर आए तो समझ लेंगे ज़्यादा नुकसानदेह है। ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है। इसी तरह अगर जो गोभी है ना, अगर को बहुत खूबसूरत नजर आए तो उसमें खासा इस्तेमाल हुआ नजर आएगा। तो ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो ये जो हमारे एनालिसिस किए गए हैं, इन शहरों में जो सब्जियात आती हैं 60% सैंपल्स ऐसे हैं। अच्छा। जो कि उन लिमिट्स जहर की मकदार से क्रॉस किए हुए हैं। 60% सैंपल्स जो कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और FAO जो है वर्ल्ड फूड के हवाले से है, और इन्होंने वो मुकर्रर की हैं बेस्ड ऑन के जी सेहत के लिए ये मुज़र हैं कि नहीं। सर सॉरी टू कट यू शॉर्ट, हमारे साथ एक कॉलर ऑनलाइन मौजूद हैं, और जैसे कि मैंने बताया हमारे प्रोग्राम की एक नई जो फीचर है वो ये है कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर जो है वो स्क्रॉल इन होगा, आप देख सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली कॉल इन, और मैं भी बहुत जल्दी वो नंबर याद कर लूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम जी, मिसेस शहजाद कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पिंडी से बात कर रही हूँ। थोड़ा सा काइंडली अगर आप ऊंचा बोलेंगी। जी, हैप्पी न्यू ईयर। हेलो, आपकी तरफ से हेलो। जी जी बताइए, आपके गेस्ट आप, कैसा है आपका नया साल, कैसा आगाज हो रहा है? बस अल्लाह करे सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो। बस हमारी यही दुआ है कि हमारे मुल्क के लिए और हमारे सब बहन भाइयों के लिए साल बहुत मुबारक साबित हो। अच्छा, हमारे साथ दो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, एग्रीकल्चर के भी एक्सपर्ट मौजूद हैं, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के भी एक्सपर्ट मौजूद हैं। क्या पूछना चाहेंगे? जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और दोनों गेस्ट आपके बहुत अच्छे हैं, और डॉक्टर सिजाद साहब को तो हम अक्सर FM पे भी सुनते हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। थोड़ा सा मेरे ख्याल है आवाज़ का कुछ आपकी तरफ से है या इधर से है, उसको हम चेक करेंगे। आपने बहुत शुक्रिया कॉल किया, आइंदा भी करते रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी। जी सर, सॉरी, दोबारा से अगर हम कंटिन्यू करते हैं उस गुफ्तगू को। बात ये हो रही थी कि जहरों का इस्तेमाल जो है, जी जी, और इसका इल्म ख़ास तौर पे ख्वातीन को भी होना चाहिए जो घर में बिल्कुल इस्तेमाल करती हैं, बनाती हैं। जी, तो ये बात दुरुस्त है कि जब वो इस्तेमाल करें तो इनको धोना अच्छी तरह चाहिए। और बहुत सारा जहर जो वो जो स्किन के अंदर रह जाता है, जिनमें से स्किन उतारनी होती है, तो उसको स्किन को प्रॉपरली उतारा जाए। लेकिन मैंने बताया ना कि जी जहाँ से वो सब्ज़ी चल रही है और जब तक इन तक पहुँचती है, इन तमाम को तो नहीं मालूम सही कि जी कहाँ से आई है और कैसे आई है। बिल्कुल। तो हमें उन तरीक़ों की तरफ जाना है जो इससे अवॉइड किए जा सकें। ठीक है। एक तो हमें अब प्रमोट करना है कि जी जहरों को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। तो सर इसमें तो ये तो है वहाँ पर गांव की सतह पर जहाँ पर फार्मर हैं, और उसमें हम काम भी कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम हम चला रहे हैं। अच्छा। जिसमें कि 2 पार्ट हैं। एक है कि जी ऐसे तरीके वजह किए जाए, वो तो लेबॉर्ट्री में और जो रिसर्च के थ्रू होता है, लेकिन ये तरीक़ेकार जब फार्मर ने, किसान ने इस्तेमाल करने हैं, तो फिर जब तक प्रैक्टिस ना करवाई जाए और उन में बाअमल तरीके से वो काम ना कर सकें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए काम कर रहे हैं कि किसानों को वो तरीक़ेकार सिखाए जाएँ। अच्छा। तो जब हम उस तरफ जाते हैं तो
किसान सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी हैं बिल्कुल। और मर्द जहाँ पर वो उगाते हैं तो ख्वातीन वहाँ शामिल होती हैं वेजिटेबल्स को पिक करने में। ठीक है। तो बच्चे भी उनके साथ जा रहे होते हैं और वो तमाम काम वहाँ कर रही होती हैं। ठीक है। लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रख रही होती। सही। और उनके लिए भी नुकसानदेह उतना ही है, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा पोटेंट है ना। एक तरफ स्प्रे हो रहा है, दूसरी तरफ से वेजिटेबल तोड़ी जा रही है, तो वो सीधा उनके मुंह में भी जा रहा है और हाथों के जरिए से भी जा रहा है। तो वहाँ पर एजुकेशन की ज़रूरत है कि जो देही इलाकों में ख्वातीन, उनको पता हो कि जब एजुकेट किया जाए कि जब स्प्रे हो रहा हो तो उस वक्त वो मत जाएं। ठीक है। और मत पिकिंग करें। तो ये सारा पीआरसी के थ्रू काम हो रहा है। और सर मैं यकीनन ये भी जानना चाहूँगी कि क्या मुतबादिल तरीके हैं जिनको इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें बढ़ना है अपने सेकंड गेस्ट की तरफ। जी सर, खांसी नज़ला ज़ुकाम का आपने एक टोटका बता दिया, अब मुझे ये बताइए कि हीटर जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सर्दी बहुत ज़्यादा है, कहीं हीटर इस्तेमाल हो रहा है, कहीं वैसे इलेक्ट्रिक बिजली तो माशाल्लाह इतनी महंगी है कि हम कहते हैं कि गैस का हीटर, इससे भी स्किन ड्राई हो जाती है, गलों की तकलीफ हो जाती है। क्या क्या इसके नुकसानात हैं, उसकी तरफ अगर हमारी तवज्जो दिलाएं और कैसे इसको एड्रेस किया जा सकता है? सोनिया, गैस का भी अल्लाह ही हाफिज़ है और हमें पता नहीं होता कि हम शायद स्टोन एज के ज़माने में जो है वापस ही की तरफ हमारा मूव हो रही है। हर चीज़ हमें लाइन में मिलेगी, जब बारी के करीब पहुंचेंगे तो ख़त्म कर दी जाएगी। अगर हम आ जाएं इस तरफ के हीटर ऑन रहता है कम से कम 8-9 घंटे। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं बताने लगा हूँ कि बाज़ दफ़ा ये देखें कि हीटर जो है वो बच्चे भी ऑन कर लेते हैं, इतना नीचे पड़ा होता है उसे ऑन कर देते हैं और गैस जो है वो ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, जिससे पता नहीं चलता। जी, फ्लक्चुएशन होती है और बाज़ दफ़ा ये कि डेथ, इसीलिए हम आए दिन मीडिया में सुनते रहते हैं कि रात को जो है वो जलता हुआ छोड़ दिया, उस टाइम गैस चली गई और वो फिर ये कि वो इनहेल हुई और वो उनकी डेथ हो गई। उसमें यह है कि जब भी आप हीटर इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि उसके सामने पानी रख लें या उसके ऊपर थोड़ा सा पानी रख दें ताकि वो ऑक्सीजन जो है वो कमरे में बरकरार रहे। और कंटिन्यूसली में इतना ज़्यादा जो है ना वो हीटर सेकना नहीं चाहिए। ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट्स के लिए मैं यहाँ बताऊँगा कि वो अपने पाँव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए शुगर पेशेंट्स को। और वो कोशिश करते हैं कि जब खून की सप्लाई बाज़ दफ़ा नहीं जा रही होती पाँव की तरफ और नमनेस आ रही होती है तो वो उसके करीब ले जाते हैं, तो उससे वो उनके पाँव जलने का ख़तरा होता है। तो शुगर पेशेंट्स के लिए एहतियात है कि वो इतना करीब करके पाँव अपने ना सेकें उसके पास। तो पानी ज़रूर रखें और कोशिश करें कि ख़ुद उसको चेक एंड बैलेंस रखें। अब जो नेचुरल गैस आई है इसमें कोई स्मेल नहीं है, अब इसमें स्मेल शामिल की गई, ऑयल शामिल किया गया ताकि हमें पता चले कि गैस कहीं पे आ रही है, फैल रही है। तो कोशिश करें कि पेरेंट्स की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको खुद चेक करें कि कोई वॉल उसका खुला हुआ तो नहीं है, क्योंकि इससे बहुत बड़े हादसा जो है वो हम देखते हैं कि होते रहते हैं। जी, जहाँ ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, इज्तिमाई तौर पे हमारी जिम्मेदारी है कि हम एजुकेट करें लोगों को और इस बारे में ख़ास तौर पे एहतियात करें, क्योंकि बहुत से वाक़यात हो जाते हैं जो कि एहतियात से अवॉइड किए जा सकते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि पिछले दिनों, बल्कि चंद दिन पहले ही न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था कि कुछ ऐसे जो कॉफ़ सिरप्स हैं इस्तेमाल हुए जिसकी वजह से बहुत सी डेथ्स हुई और बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई। उसकी क्या वजह थी? उस सिरप का कुछ मसला था? अब लोग डरते हुए कॉफ़ सिरप, इवन हमें भी जब खांसी हो रही है तो हम सोच रहे हैं जाके कॉफ सिरप ना खरीदें, हमारे नाजरीन भी यही सोच रहे होंगे कि खरीदें ना खरीदें। क्या मसला था, अगर आप थोड़ी वजाहत कर दें? एक्चुअल सोनिया, जितने भी कफ सिरप्स हैं ना, इसमें थोड़ा सी सेडेशंस की मेडिसिन होती है ताकि आपको जो जी इरिटेट जो आप हो रहे हैं थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो ये जब लोगों को पता चलता है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जो लोग नशे के आदी होते हैं वो पूरी बॉटल जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा। ताकि बिल्कुल सोए रहें, दुनिया से गाफिल रहें, पता नहीं है अगर ये सस्ती मिल रही है तो दूसरा नशा अगर महंगा है तो वो इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अच्छा। फिर इसमें कुछ और चीज़ें भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा। मगर हमारा अभी जो रिसेंट केस हुआ वो ओवरडोजेज की वजह से, जी ओवरडोजेज की वजह से ज़्यादा, अदरवाइज कोई मसला नहीं था, अदरवाइज मेडिसिन में कोई मसला ज़रूर है कि उसमें कल जो मैं रिपोर्ट देख रहा था उसमें ये बताया गया है कोई कंटेंट जो इंडियन है वो ख़राब किस्म के उसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, मगर आप ये देखें कि हम एक दूसरे के ऊपर डालने के बहुत आदी हैं, ये उसने किया, ये उसने किया, उसने किया। सोची थी इधर भी कंटेंट इंडियन ही आ गया। आप ये देखें कि एक डेथ के ऊपर दुनिया हिल जाती है और यहाँ पे सैकड़ों अमवात जो है वो इसकी वजह से होती हैं। कल भी 35-36 होगी।
अब इसको बैन क्यों नहीं किया जा रहा, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में इसके जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसको उठा लिया जाए कि हम ये देख रहे हैं कि अभी कितनी अमवात हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर डालने के हम बड़े माहिर हैं कि इसकी वजह है, इसकी वजह भी। मिनिस्ट्री हेल्थ है, वहाँ पे जो सूबाई हैं उनको चाहिए फ़ौरन इस स्टॉक को हर मेडिकल स्टोर से उठा लिया जाए ताकि मज़ीद अमवात से हम बच सकें और इसको एनालिसिस करवाया जाए। अब बाहर इसकी सैम्पलिंग दी हुई है लंदन की तरफ, अब रिपोर्ट आते आते कब तक आएगी, उसके पीछे ये 25 बंदे और मरेंगे। तो जितना जल्दी हो सके हमें ये काम करना चाहिए क्योंकि एक ज़िंदगी इतनी कीमती और यहाँ पे वो सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो लोग मर रहे हैं। तो इसमें कोशिश करें कि जब भी खांसी का सिरप आप लें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि इसमें जी एग्जैक्टली कितना लेना है, क्योंकि वो ये होता है कि बाज़ दफ़ा बच्चे भी ज़्यादा रो रहे होते हैं तो माएँ उनको ओवरडोज दे देती हैं, तो ये बहुत गलत तरीका है क्योंकि सेडेशंस है, खुदा न खासा वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि इसकी कितनी डोज जो है वो आपको चाहिए। बिल्कुल। और जहां हम बात करते हैं कि ओवरडोजेज को भी हमने देखना है कि ज़्यादा मिकदार में ना दी जाए, वहाँ पे कोशिश ये रखें कि ठीक है तकलीफ़ आई है तो वो थोड़ा टाइम लेगी, उसके बाद जाएगी। बहुत जल्दबाजी मत करें अपने आप को क्योर करने की, मुस्तनिद डॉक्टर से रब्ता करें और फिर उसके मशवरे के मुताबिक जो है वो अद्वियात इस्तेमाल करें। हमारा एक आदत होती है कि जी 600-700 रुपया 1000 रुपया जो डॉक्टर का है वो बचा लिया जाए और जाके ओवर द काउंटर वही मेडिसिन ले आए जो लास्ट टाइम डॉक्टर ने दी थी। मेरा ख्याल है अगर इस पे भी थोड़ी हम तवज्जो करें। सोनिया यहाँ पे ऐड करूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। हम डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, हम मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि ये जो अभी इतनी ज़्यादा बीमारियाँ चली इसमें सबसे अच्छी मेडिसिन कौन है, वो हमें दे दो। तो मेडिकल स्टोर जो है वो डॉक्टर बना हुआ है और लोग डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। इसकी वजह से भी, सेल्फ मेडिकेशन की वजह से भी हम अपनी बीमारी को बढ़ाते हैं। जिस चीज़ की आपको प्रॉब्लम है उसके स्पेशलिस्ट मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नामी ग्रामी दुनिया के डॉक्टर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो आप उनके पास जाएं, कोशिश करें कि आप मेडिकल स्टोर को कंडेम करें, वो भी वो जो नुस्खे लिख के आते हैं वो उसको राइट कर लें। बिल्कुल। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है माशाल्लाह। सर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, डॉक्टर सजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल किया है और कर रहे हैं और इनकी भी कोशिश ये है कि ये अपना इनपुट दें, अपनी कंट्रीब्यूशन करें और पाकिस्तान को और उसकी आवाम को तरक्की की राहों पर गामजन करें। आपके लिए बहुत से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं हमारे तमाम गेस्ट जो आपसे मिलते रहेंगे आज और आइंदा, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने रहना है हमारे साथ और बहुत सी गुफ्तगू होगी। अब तो हमारा चूँकि ये एक न्यू लुक आ चुकी है, एक फ्रेश लुक आ चुकी है सच सवेरा की, तो इस पर आप हमें कॉल इन भी कर सकते हैं और जब हम आप कॉल इन करेंगे तो हमारे लिए और ज़्यादा आसान होगा कि हम टारगेट कर सकें वो मसले मसाइल जो जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और इस सब पे गुफ्तगू हमारी रहेगी। यू हैव टू स्टे विद अस, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।